दोस्तों नमस्कार। देखिए कि जैसे आज का जो विषय है वो है ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर कि मनुष्य की सेक्सुअल टेंडेंसी कैसी हो सकती है। और देखिए कि आज का जो समाज है जैसे खुले विचारों वाला समाज है, आपका जियो आ गया, इंटरनेट आ गया, जब से तब से इस पे बहुत ज़्यादा बात भी होने लगी है। और हम सब एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है कि जो एक होता नहीं है समाजवाद से उदारवाद की ओर बढ़ना, तो उस फेज में हम लोग हैं। तो इस पे आजकल खुल के बात होती है और करनी भी चाहिए, ऐसा कोई संकोच के बारे में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और देखिए कि जैसे कई जो तलाक होते हैं वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर फिजिकल संबंध उतना अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर वो भावनात्मक संबंध भी उस तरह से रह नहीं जाते हैं। और आजकल जो क्लाइंट आते हैं वो इस पे खुल के बात भी करते हैं, कुंडली मिलान के समय अपनी प्रेफरेंस में बता देते हैं कि क्या उनको कैसा पार्टनर चाहिए, वो चीज़ें उसके अंदर हैं कि नहीं है। और देखें कि ये ज़रूरी भी है। मान लीजिए जैसे कि अब आप हैं, आप उस तरह के नेचर वाले हैं कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले, आपका पार्टनर है वो ओम भूर्भुवः स्वहा कर रहा है, तो ये दोनों नेचर कहाँ से मैच करेंगे। तो अपने टेंडेंसी अनुसार आपका जो नेचर है, जैसा आपका सेक्सुअल बिहेवियर है, वैसे ही अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए तो एक जो होता नहीं है कि आपकी डिजायर्स की जो फुलफिलमेंट है वो उसको पूरे होने में बहुत आसानी होती है। तो इसको कैसे देखा जाता है, देखिए कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में एक नक्षत्र के योनि का कॉन्सेप्ट आता है और हर योनि का एक उसको जानवर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो जो जानवर है वो उनकी जैसी सेक्सुअल प्रवृत्ति होती है वैसी ही प्रवृत्ति आप जो इसका नक्षत्र है, जो योनि आपकी है, उसमें आप सिमिलर तरीके से कुछ हद तक देख सकते हैं। तो इसको कैसे देखा जाता है इस पे हम बात करेंगे। जो ट्रेट है उन कुछ ट्रेट्स पे बात करेंगे, पूरी तरीके से तो नहीं क्योंकि वो पूरा बताने लगेंगे तो फिर एक लंबा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस पे बात करेंगे। देखिए कि इसमें कौन से नक्षत्र लेने हैं, तो 3 नक्षत्र लेने हैं। सबसे पहले तो आप जन्मा का नक्षत्र जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद लग्न का नक्षत्र और लग्नेश किस नक्षत्र में है। अच्छा ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा एक चार्ट, इसमें नक्षत्र का जो आप देख रहे हैं कि हर योनि का एक जानवर लिखा हुआ है कि किस नक्षत्र का कौन सा। जैसे अश्वनी लिखा है तो अश्वनी और सदविशा के सामने आपका हॉर्स लिखा है। अच्छा ये जो शुरुआत में है, जैसे कि आप देखिए कि जैसे जो अश्वनी लिखा है, जो पहली जो पंक्ति है वो मेल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो मेल घोड़ा है वो अश्वनी में आएगा और जो फीमेल हॉर्स होगी वो आपका सदविशा में आएगा। तो जो पहले पंक्ति के नक्षत्र लिखे हैं ये मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका दूसरे पंक्ति के नक्षत्र हैं वो फीमेल के लिए बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा देखिए कि मतलब इसमें जो सबसे अच्छा मिलान है, वैसे मानसागरी में ये बताया गया है कि अगर उसी नेचर के मतलब 2 नक्षत्र मिल जाए, जैसे आपका अश्वनी और सदविशा का, इसके लिए यानी कि सेक्सुअल टेंडेंसी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मिलान है। यानी कि अगर एक मेल हॉर्स मिल गया, एक फीमेल हॉर्स मिल गया, तो इसका मतलब ये सबसे अच्छा योग है। इसी तरीके से जैसे आप एक मेल काऊ, फीमेल काऊ, मेल बफेलो, फीमेल बफेलो, उनके जो नक्षत्र हैं दोनों का जो कंबाइन है वो लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा चार्ट मिलाते हैं तो ये इसके लिए बेस्ट बताया गया बुक्स में। फिर उसके बाद बुक्स में 2 डिवीज़न दिया गया है। जैसे ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें से कुछ एक जानवर नहीं लिखे हैं तो वो आप सब उनको न्यूट्रल मानिए। लेकिन जैसे इसमें दिया हुआ है कि आप देखिए कि घोड़े को, भैंस को एक में रखा गया है, नेवले, चूहे, इन सबको एक में रखा गया है। तो आप उनमें भी मिलान कर सकते हैं। अगर बहुत नहीं मिल रहा है तो आप इनमें भी मिला सकते हैं। ये भी आपस में, जैसे घोड़ा हो गया आपका और भैंस हो गया, इस तरीके की जो बताया गया है ग्रुप, ये आपस में फ्रेंड होते हैं। ठीक है, हाथी हो गए, ये लोग आपस में फ्रेंड होते हैं। वहीं चूहा, बिल्ली, ये सब आपस में फ्रेंड होते हैं। तो इनका इनसे मिलान हो सकता है। अच्छा इनके जनरल जो ट्रेड्स हैं वो क्या है, अगर उस पर हम बात करें तो सबसे पहले हम घोड़े पे आते हैं कि घोड़ा किस तरीके की सेक्सुअल ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें कि आप घोड़े के बारे में सोचिए कि घोड़ा जो जानवर होगा वो एक तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित जानवर होता है। हम देखते हैं कि वो एक बहुत जल्दी से उत्तेजना उसके अंदर आ जाती है। उसके जो एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कह कि बहुत स्वस्थ ऑर्गन होते हैं और काफ़ी हट्टा कट्टा घोड़ा होता है। तो एक वो देखा जाता है, काफ़ी इनकी कामुक जो क्रिया होती है वो काफ़ी एक तरीके से पैशनेट तरीके से घोड़ा इसमें माहिर होता है। तो ये घोड़े में आता है कि घोड़ा सामान्य से भी बहुत अच्छा उसकी सेक्सुअल टेंडेंसी होती है, अर्ज होती है। तो वो घोड़े को इसमें अच्छा दिया गया है कि घोड़े में आप इसको बढ़िया में देख सकते हैं। उसके बाद आपका एलिफेंट आता है। एलिफेंट जो होता है वो आप जानते हैं कि काफ़ी शांत जानवर होता है। हालांकि एलिफेंट भी बहुत हट्टा कट्टा जानवर होता है, लेकिन ये एक एक होता नहीं है कि
कम सेक्सुअल क्रियाएँ होंगी, कम काम क्रिया होंगी, लेकिन जब भी होगी बहुत बेहतर तरीके से होगी। तो वो वाला सीन इसमें आता है। ये लोग पहले आपस में प्यार दुलार करना पसंद करते हैं और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपना सेक्सुअल क्रिया में ये आगे बढ़ते हैं। तो घोड़े के बाद हमने एलिफेंट की बात कर ली, उसके बाद आपका भेड़ आएगा। तो भेड़ जो होता है, भेड़ आप जानते हैं कि मतलब भेड़ बहुत ही उसको सामान्य में रखा गया है। शांत जानवर रहता है, सामान्य तरीके से सेक्सुअल क्रिया करता है, ना बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से देखता है कि उसका कौन केयर कर रहा है और बाकी चीज़ें हैं, फिर उस अनुसार वो उस व्यक्ति की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो भेड़ में ये क्वालिटी ज़्यादा पाई जाती है। अगला जो योनि बताया गया है वो सर्प को बताया गया है। तो सर्प, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्प बारिशों के समय सहवास करना पसंद करते हैं। तो इसका अगर आप मीनिंग पे जाएंगे, लिटरल मीनिंग पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना वातावरण चुनना पसंद करते हैं कि उनके हिसाब से परिस्थितियां हैं कि नहीं, एक बात। दूसरा ये कि सर्प बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए कि दूसरे को बांधने वाले होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर ये फीमेल नेटिव है, यानी कि जो आपका मृगशिरा में आएगा, वो फीमेल सर्प को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फीमेल नेटिव है तो उसमें इस तरीके से हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड है, एक तरीके से जो होता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के वश में है, तो वो वाला सीन इसमें आता है। सेक्सुअल क्रिया सामान्य होती है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब लंबे टाइम तक ये लोग टिकते हैं, एक बात ये भी है। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ऐसा नहीं है कि आप जैसे घोड़े में देख रहे थे, हाथी में देख रहे थे, वैसा हो जाएगा। लेकिन ये लोग लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं और एक काफ़ी कह लीजिए कि आकर्षित होते हैं अपने जो भी जिसके साथ संबंध स्थापित हो रहा हो उसको पहले एक तरीके से अपने ग्रिप में ले लेते हैं और उसके बाद वो सहवास की क्रिया आरंभ करते हैं। तो ये इसमें आता है। उसके बाद जो योनि बताई गई है वो कुत्ते की बताई गई है। तो कुत्ते की जो योनि होती है, आप समझिए कि जैसे कुत्ता हमेशा उसको भूख लगी रहती है, वो भूखा होता है। अब चूंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन आप समझिए कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये निकलेगा कि उनमें भटकाव ज़्यादा होता है। मतलब वो एक व्यक्ति के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी इधर कभी उधर। तो ये चीज़ कुत्ते में देखा जाती है। और देखें कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सीधा सीधा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मॉडर्न जो कुंडली मिलान है वो बहुत ही गहरा होता है और इस हिसाब से आप सिर्फ इसी के आधार पे कुंडली मिलाइएगा भी मत। ये सिर्फ मैंने जो सेक्सुअल टेंडेंसी है उस पर बात की है, बाकी उसमें बहुत कुछ आता है। आयु हो गई, लव कितना है, इमोशन कितना है, बाकी जो कुंडली के अन्य फैक्टर होते हैं, दोष सामयिक हो गया, नॉन डायगनल कुंडली, डायगनल कुंडली, दुनिया भर की चीज़ें उसमें आती हैं। तो वो सब फालतू नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि ये, क्योंकि आज हम इस पे बात कर रहे हैं तो इसी पे रहते हैं। तो देखें कि कुत्ते की जो योनि है, ऐसा बताया गया है कि काफ़ी थोड़ा सा आक्रामक होते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़े आक्रामक किस्म के होते हैं। इनको एक तरीके से इनकी प्रवृत्ति, मतलब इनका कई लोगों के साथ संबंध रहता है, इनके अंदर भी थोड़ी अर्ज ज़्यादा देखी गई है, सेक्सुअल अर्ज। उसके बाद आपका चूहा आता है। तो नहीं, कुत्ते के बाद बिल्ली आएगा। हाँ, बिल्ली, बिल्ली आपने देखा होगा कि बहुत आक्रामक होती है, बुद्धिमान होती है, अपने सर्वाइवल का रास्ता जानती है। तो कहने का मतलब है कि जब तक बिल्ली को ये लगेगा कि उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, उसको किसी से खतरा नहीं है, वो उनके साथ सहज होना पसंद करेगी। लेकिन जहाँ उसको कुछ खतरे का आभास हुआ वहाँ पे वो मतलब बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है इनकी सेक्सुअल क्रियाओं में, लेकिन सामान्य रुचि इसमें देखी जा सकती है। उसके बाद आपका चूहा आएगा। तो चूहा देखिए कि भाग दौड़ करता है। अब देखिए कि इसमें जैसे कि जो हमने आज गुण लिया है वो क्योंकि हमने सेक्सुअल टेंडेंसी ली है, तो उसमें हर जानवर उस पर खरा नहीं उतरेगा, लेकिन उसमें बाकी गुण हैं। जैसे मान लीजिए कि बिल्ली के जो सेक्सुअल टेंडेंसी है और जो सेक्सुअल क्रिया है उसमें सामान्य बताया गया है कि सामान्य होगा, लेकिन जो बिल्ली की बहादुरी है, चरफरनेस है, बुद्धिमत्ता है, वो सब भी तो नेटिव में आएगी ना। सिर्फ बेहतर सेक्स परफॉर्मेंस से क्या हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि जानवर के अलग अलग गुण हैं। कोई जानवर पेड़ पे चढ़ना अच्छा जानता है, कोई तैरना जानता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल क्रिया में हर जानवर अलग अलग तरीके से भाग लेता है, अलग अलग उसका नज़रिया है। इसीलिए बताया गया कि आप उसको उसी नक्षत्र वाले से मिलाएं, तब वो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काऊ है, कोई गाय है, तो गाय बिल्ली से मिल जाए तो वो एक अच्छा है कि दोनों में ना तो कोई उतना अर्ज है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। अब पता चले कि आपने गाय को हाथी से मिला दिया या शेर से मिला दिया, तो इस तरीके से आप समझिए कि ये थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। वैसे मिलान में वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमने बाकी नक्षत्र नहीं लिए हैं, जैसे लग्नेश का नक्षत्र क्या है, लग्न किस नक्षत्र में है, तो ये सारी बातें भी हैं। तो हम किस पे थे? हाँ, बिल्ली पे थे। बिल्ली के बाद अब चूहा जो आता है। चूहा आपने देखा होगा कि चूहा काफ़ी चरफर होता है, दौड़ भाग किया करता है।
कुछ ना कुछ कुतरा करता है। चूहे के बारे में बताया गया है कि इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं काफ़ी, जिनकी जो मूषक योनि होती है वो छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं, ये बताया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि ये लोग, जैसे एक होता नहीं है काफ़ी हुदहुदपना है, मतलब उसके बारे में बात करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल क्रिया की बात आई तो एक तरीके से ठुस हो जाना। तो ये वाली चीज़ होती है कि वहाँ तक जाएंगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा चूहे में ये दिक्कत देखी गई है। उसके बाद आपका गाय आती है, तो गाय जैसे कि इसमें थोड़ी सी सबमिसिव टेंडेंसी देखी जाती है, यानी कि गाय एक शर्मीली जानवर की तरीके से है, और ये देखती है कि कौन इसको प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, उसके साथ गाय थोड़ा सा सहज होना पसंद करती है। और मतलब कह लीजिए कि एक इसमें जो लोग एक होता नहीं है कि आज्ञा मानना, खुद प्रयास ना करना, तो उस तरीके का इसमें नेचर आता है कि ये दूसरों की पहल के बाद उसमें जाना पसंद करते हैं। इनको उससे पहले थोड़ा सा प्यार और अफेक्शन पसंद होता है। गाय के बाद आपका भैंस आती है। भैंस में वो जो गाय का शर्मीलापन है वो थोड़ा सा हट जाता है, भैंस थोड़ी आक्रामक हो सकती है, और गाय की तुलना में इनका जो सेक्सुअल क्रिया है वो थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आपका भैंस के बाद चीता आएगा। तो चीता आप जानते ही हैं कि एक मतलब चीते के सेक्सुअल ऑर्गन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि चीता समझ लीजिए कि वो उसका नियंत्रण होता है, किससे उसको करना है, किससे नहीं करना है, ये उसके हाथ में होता है। तो चीता थोड़ी कम सेक्सुअल क्रियाएं करेगा, लेकिन जब भी करेगा वो काफ़ी आनंददायित और उस तरीके से करेगा। तो चीते को सेक्सुअल क्रियाओं के लिए अच्छा बताया गया है। चीते के बाद आपका बंदर आएगा। मतलब ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी कोशिश करेंगे कि सारे जानवर कवर हो जाएं। तो जो बंदर आता है, बंदर आप देखेंगे कि कह लीजिए कि काफ़ी उछल कूद करता है, इधर उधर भागेगा। थोड़ा सा ये ना तो बहुत कह लीजिए आक्रामक होते हैं, ना बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है उसी तरीके के बंदर होते हैं। इसको आप सेक्सुअल क्रिया में सामान्य की तरीके से जोड़ सकते हैं कि ये सामान्य है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद आपका खरगोश की योनि आती है। तो खरगोश आप जानते हैं कि वो एक तो दौड़ भाग किया करता है, खाना पसंद करता है, लेकिन वो सचेत रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब है जब तक इनको एक तरीके से सिक्योरिटी, और वो जब तक अपने पार्टनर के साथ सहज नहीं महसूस करेंगे उस क्रिया को करने से बचते हैं। इसमें भी थोड़ी सी गाय वाली टेंडेंसी आती है, बहुत नहीं, ठीक है, एक तो ये टेंडेंसी आती है। उसके बारे में ये लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वही है ना कि परफॉर्मेंस के समय तब भी आप तुलनात्मक रूप से चूहे से बेहतर आप खरगोश को समझ सकते हैं। खरगोश के बाद आपका शेर आएगा। तो शेर आप जानते ही हैं कि शेर कैसा जानवर होता है। शेर जो मादा शेरनी होती है उसको दुलार करना, प्यार करना पसंद करता है। उसके बाद वो सेक्सुअल क्रियाओं में जाकर के आगे बढ़ता है। तो पहले क्रिया से पहले प्यार दुलार वो खुद ही करेगा, वही आगे बढ़ेगा, और उसके बाद वो एक तरीके से कह लीजिए कि ये अच्छा बताया गया है सेक्सुअल क्रिया के लिए शेर की योनि होना बेहतर है। उसके बाद आपका एक रह गया है, नेवला रह गया है। तो नेवला आप जानते हैं कि बड़ा एक जैसे आक्रामक किस्म का जानवर होता है, ठीक है, उसको वो हर चीज़ पे अटैक करता है। तो वैसे ही उसमें सेक्सुअल उसकी टेंडेंसी जो होती है वो उसको लगता है कि जैसे कि वो किसी के साथ जुड़ने में थोड़ा सा कम सहज महसूस करता है, लेकिन जब जुड़ता है तो बहुत अच्छे से जुड़ता है, ये भी देखा गया है। नेवले की वैसे सेक्सुअल टेंडेंसी यार थोड़ी सी कम होती है, उतना थोड़ी रुचि जो होती है इनकी इन सब में थोड़े सा कम रहता है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से मैंने सभी जानवर कंप्लीट कर दिए। शेर हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, हाँ लगभग सभी जानवर हो गए। अब देखें कि इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये तो जनरल ट्रेट्स थे, ठीक है। अगर आपको और ट्रेट्स के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। आप सोचिए कि मतलब कई ऐसे ज्योतिष के लेख हैं जिसमें अच्छे से बताया गया है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वो लोग लिखने में वो भी आज से पहले ये सब किया गया था, लेकिन आज मुझे तो इतना वो लग रहा है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगा था। तो वही है, बात होने को तो बात कर सकते हैं, लेकिन अब वही है कि आप सर्च कर लीजिएगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जितने मुमकिन ट्रेड्स हो सकते थे, जितना मुझे ध्यान आ रहा था वो मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी इसमें देखें कि इसमें 3 नक्षत्र का आपको ध्यान रखना है। पहले लग्न का नक्षत्र, लग्नेश का नक्षत्र और चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपने देखा कि जैसे लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, उस तरीके का जो पहला ग्रुप है, जैसे कि आपका शेर का ग्रुप है, या मान लीजिए कि जैसे वो हाथी का ग्रुप है, घोड़े का ग्रुप है, भेड़ का ग्रुप है, मतलब इस तरीके का जो सामान्य जिनकी सेक्सुअल प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है, मतलब वो समझ लीजिए, और उसको आपने चूहा दे दिया, बिल्ली दे दिया, या फिर आपने नेवला दे दिया, तो वो उनसे मिलान कर दिया, तो वो जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी
दूसरी चीज़ ये कि जैसे जो शुरू में हमने ग्रहों की बात की, आज तो सीधा नक्षत्र योनि पे हम लोग आ गए, लेकिन अभी तक तो हम ग्रह ही पढ़ते थे, तो ग्रह को छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब है कि जातक में सेक्सुअल अर्ज कितनी है पहले ये तो देख लीजिए। पता चला लग्न में गुरु शनि बैठे हैं या फिर केतु बैठा है, तो वो एक मतलब वो जातक को धार्मिक और बाकी चीज़ों में आगे बढ़ाएगा, वो इस ओर कम ले जाता है। और वहीं शुक्र हो गया, मंगल हो गया, वो इस ओर ज़्यादा ले जाते हैं। आपकी जो शुक्र की बुध की राशियाँ हैं वो इस ओर व्यक्ति का ध्यान खींचती हैं। राहु इसमें उस चीज़ को बढ़ा देता है, तो ये सारा भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा इसमें ये भी आता है कि जैसे कि देखिए, अर्ज होना एक दूसरी बात होती है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन या आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी ये दूसरा है। इस पे तो पूरा पूरा वीडियो बन सकता है। कहने का मतलब है जैसे 12वें भाव पे कैसा प्रभाव है, लग्न से 12वें पे कैसा प्रभाव है, चंद्रमा से 12वें पे कैसा प्रभाव है, ये इसमें जैसे कि देखा जाता है। ठीक है, कि जैसे 12वें में मान लीजिए कि किसी का गुरु बैठा है, तो उसकी सेक्सुअल लाइफ आप समझ सकते हैं कि गुरु के ट्रेड्स कैसे होते हैं, आप जानते हैं। शुक्र बैठा है तो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी डिफ़र करता है। वही है ना, अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे कि सेक्सुअल लाइफ कैसे देखा जाए, उसमें नौमांस का भी रोल आता है। लेकिन अभी आपको जैसे कि ये योनि है, आपने देखा, अब आप देखिए कि आपका जो है व्यक्ति वैसे तो खुद का तो सेक्सुअल नेचर जानता ही है कि उसका कैसा नेचर है, लेकिन जब आप मिलान कर रहे हो तो आप इस अनुसार थोड़ा सा देख लें कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। या जैसे आप मान लीजिए कि ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आजकल के समय में ये बहुत ध्यान दिया जाता है, तो इसको ज़रूर देखें। और देखें कि सिर्फ इसी आधार पर मिलान नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जैसे ये तो सिर्फ एक था कि सेक्सुअल क्रिया कैसी है और व्यक्ति क्या चाह रहा है उस आधार पर, बाकी मिलान बड़ा ही गहरा होता है। ठीक है, उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो सारी बातें जो आप पहले से करते आ रहे हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। और इसमें देखें कि जैसे एक दो चीज़ और है कि व्यक्ति चाहता कैसे है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने लग्न, लग्नेश और ग्रहों के नेचर पे काफ़ी एक दो वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। उससे भी आपको व्यक्ति के स्वभाव जानने में आसानी होगी कि व्यक्ति किस ओर जाना चाहता है, कैसा उस पर प्रभाव है, गुरु शनि का प्रभाव है या मकर, कुंभ और जो मीन धनु राशि है, इस तरीके की राशियों में लगन लग्नेश पड़ता है, तो उसकी जाहिर सी बात है सेक्सुअल अर्ज थोड़ी सी कम होगी। और वहीं लग्नेश पर मंगल का प्रभाव है या फिर राहु शुक्र का प्रभाव है, अग्नि तत्व राशि पड़ जाए, ठीक है। और जैसे कि जो योनि मैंने बताई कि जैसे कुत्ते की योनि आपकी है, घोड़े की योनि है, इस तरीके के उसमें चला जाए तो उस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल अर्ज होने की ज़्यादा संभावना होती है। बाकी इसमें 12वें भाव का भी रोल आता है, 8वें भाव का भी रोल आता है। तो जो ज्योतिष के जैसे बेसिक्स हैं इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ जैसे मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति के स्वभाव को बता रहा है, लेकिन जो ग्रहों से हम स्वभाव देखते हैं उसको छोड़ नहीं देना है। ग्रह का पहला पल भाव पे होता है, आप याद कीजिए बेसिक्स जो मैंने बताया था ग्रह के फल के बारे में, तो उसके आधार पे फिर उसके बाद आप नक्षत्र और योनि पे जाएंगे कि बाकी क्या है। और देखिए कि आप जैसे कि अपने भी सप्तमेश को देख सकते हैं कि आपका सप्तमेश कैसे किस नक्षत्र की योनि में गया है। और कुंडली के सारे ग्रहों से भी टेंडेंसी निकाल ली जाती है कि जैसे कुंडली के जो सारे ग्रह हैं वो किस योनि में गए हैं, किस ग्रह ग्रुप की योनि में जा रहे हैं, तो कैसा आपका सेक्सुअल जो टेस्ट होगा उससे भी इसको देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये जरूर जांच लें कि व्यक्ति में सेक्सुअल अर्ज कितनी है और उस हिसाब से डिसाइड करें कि उसको कैसा पार्टनर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें। और देखिए कि इस चैनल पे बहुत से वीडियो हैं, मतलब एडवांस एस्ट्रोलॉजी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रहों का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा जाना जाए व्यक्ति का, पापी ग्रह, शुभ ग्रह, यदि शुभ ग्रह कारक बन जाए तो क्या होगा, पापी ग्रह कुंडली के कारक बन जाए तो क्या हुआ, इन सब पर मैंने वीडियो बनाया, आप उनको भी अवश्य देखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।